अस्सलाम वालेकुम। चैनल राइटर अमीर नाना की तरफ से खुशामदीद। पिछले 9 जनवरी को जो वीडियोस रिकॉर्ड किए मैंने, वो मिस्ट्रियस जो कहानी थी अलोन घर, वो कंप्लीट हो गई थी हमारी। आज से हमने शुरू करना था एक साइको स्टोरी। तो ये जो साइको स्टोरी, इसका नाम है राइटर। नाम ही इसका राइटर है, एक राइटर की कहानी है। तो इसका मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, यानी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा है। ये एक वन लाइनर है। तो मैं आपको थोड़ा वाज़ेह करूँगा कि वन लाइनर हमारे यहाँ किसको कहते हैं और साइनोप्सिस किसे कहते हैं। तो या कहानी का खुलासा, असल में वन लाइनर या साइनोप्सिस, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, कोई अलग अलग नहीं है। हमारे यहाँ वन लाइनर का नाम दिया जाता है, बास डायरेक्टर या राइटर उसको कहते हैं भाई वन लाइनर भेजें आप ना। वन लाइनर से मुराद ये कि कहानी का खुलासा हो, मुख्तसर 3-4 पेज में, 1-1.5 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। अच्छा, बाद होगा 12-12 पेज के भाई ये वन लाइनर होता है। इसी तरह यही साइनोप्सिस है। साइनोप्सिस का मतलब भी यही होता है कि कहानी का एक खुलासा हो मुख्तसरन इसके अंदर। तो मेरा भी जो ये साइनोप्सिस है ये, तो अब आप समझ में आ गया कि साइनोप्सिस किसे कहते हैं। बाज़ लोग वो मांगते हैं कि पूरी हमें स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ने में टाइम लगता है ज़रा, वो स्क्रिप्ट एक तवील, एक बहुत ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल होती है। तो लोग ये चाहते हैं कि हमें 2 पेज, 1-1.5 पेज, 2 पेज, 3 पेज में। बाज़ों को तो बहुत अच्छे शार्प किस्म के जो डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं 1-1.5 पेज में ही आप मुख्तसरन वो लिख के देते हमें, तो हमें समझ में आ जाएगा। तो ये साइनोप्सिस इसे कहते हैं। हॉलीवुड में साइनोप्सिस कहते हैं। आजकल भी हॉलीवुड में जितनी मेरी मालूमात है और जो जितना मेरा उन इदारों से रब्ता है, मैं कुछ इदारों का मेंबर भी हूँ, तो मेरा इंसा है, मैं इनको अपनी इंग्लिश की चीज़ें भेजता रहता हूँ। मैंने बताया मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं गूगल ट्रांसलेट से मदद हासिल कर लेता हूँ, तो मेरा मामला चल जाता है। और एक सिलसिला है, तो कोशिश जारी है। तो वहाँ तो कुछ चीज़ें हैं, ऐसी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा चंद महीनों में अल्लाह ताला ने करम और फजल फरमाया तो वहाँ पे भी हमारी चीज़ें, जो मेरी कुछ चीज़ें हैं, वो पसंद तो की जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं वहाँ एक राब्ता कर रहा हूँ, यानी मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं ना। तो ये मार्केटिंग हम मेरी चल रही है। तो अल्लाह ने चाहा तो, और आप भाइयों की, दोस्तों की दुआ होगी, तो मेरा इंशाल्लाह वहाँ भी मामला बन जाएगा। तो जब तक कहते हैं दम में दम है, हम हाथ पांव सलामत है, चल रहे हैं, तो काम करते रहेंगे। घर में बैठ के काम करने में तो कोई हर्ज नहीं है। बच्चे माशाल्लाह हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो बहरहाल, तो आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो एक साइको स्टोरी है, एक राइटर की कहानी है। तो साइको स्टोरी, साइको हम कहते हैं नफ्सियाती, यानी नफ्सियाती मर्ज में जो मुब्तला है। आपने देखा ये जो मैंने लास्ट टाइम बड़ी वजाहत से वो बयान किया था कि हॉरर और मिस्ट्रियस, वो क्या, हॉरर हम कहते हैं डरावनी कहानी, मिस्ट्रियस पुरस्कार कहानी, और ये अब एक अलग कैटेगरी आई है, ये है साइको स्टोरी। तो इसमें नफ्सियाती चीज़ें होती। तो आपने को मैंने बताया था कि एक, इससे पहले मैंने एक हॉरर स्टोरी आपको बयान की थी, वो सुरैया के नाम से, कि उसमें रूह वगैरह होते हैं। तो मैं कहता रूह मतलब ऐसे है कि अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती है। अल्लाह ताला का फरिश्ते बड़े ताकतवर हैं, और स्पेशली जो हज़रत इज़राइल सलाम को ये जो दिया है अल्लाह ताला ने, ये क़ुव्वत और ताकत कि आप तमाम अफराद की रूह कब्ज़ करें जिनका वक्त पूरा हो चुका है। तो हज़रत इज़राइल सलाम जो कि जिन्हें हम मलकुल मौत के नाम से भी ये मशहूर हैं, तो वो हैं, तो इनके अंडर में भी बहुत सारे फरिश्ते हैं जो इनके मुआविन और मददगार होते हैं। तो वो इतने ताकतवर हैं कि उनसे कोई रूह बच के निकल नहीं सकती। तो जो से इंडियन मूवीज़ में या कहानियों में, और जो हॉलीवुड की
इंग्लिश मूवीज़ में या कहानियों में जो ये रूह के सब चीज़ें होती हैं, ये ऐसी चीज़ें मतलब है नहीं। कुरान से तो मैं वाज़ेह बिल्कुल हो जाता है। बाकी रह गया कुछ मामला जिन्नात वगैरह का, तो किसी वक्त हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे। जिन्नात हैं, कुरान शरीफ से वाज़ेह है। हम तो अल्लाह की किताब जो ना, ये ऐसी किताब है कि ये ऑथेंटिक है, यानी ये इस पे कोई किस्म का कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा इसकी उसमें। तो ये एक वो जैसे अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाई है, ये उसी तरह हम तक पहुंची है। तो हम उससे से जब रहनुमाई हासिल करते हैं, कुरान पाक को हम समझ के पढ़ते हैं, इतनी सारी चीज़ें हम समझ के पढ़ते हैं, तो कुरान को क्यों समझ के ना पढ़े। तो कुरान को जब समझ के पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती है। तो जिन्नात का है, मगर जिन्नात इस तरह असरअंदाज नहीं होते। हमने देखा सूरह नास के अंदर अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, यानी अल्लाह ने कहा कि वो वसवसा डालता है तुम्हारे दिलों में, और वो जिन्नात में से भी इंसानों में से भी है। तो इंसानों में से भी शयातीन वगैरह होते हैं और ये जिन्नात में से भी होते हैं। तो वो सिर्फ वसवसा डाल सकते हैं, आप पे वो काबू नहीं पा सकते हैं। कुरान पाक से तो हमें ये वाज़ेह होता है। तो ये जो इतनी फिल्में वगैरह बनाई जाती है, ये एक फर्जी कहानियां हैं, इसको फर्जी कहानी के तौर पर ही लिया जाए। और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको नजर आती है तो आप कहते हैं यार ये कुछ चीज़ें हो रही है, वाकई सामने नजर आ रही है। तो कुछ नफ्सियाती चीज़ें भी होती है। तो ये साइको कहानी जो है ना, वो उसी तरह की है, नफ्सियत के ऊपर है, मैंने लिखी है। तो ये कहानी भी मैंने एक काफ़ी कुछ साल पहले मैंने लिखी थी। तो इसके मैं किरदार का तारुफ आपको करा देता हूँ। तो कहानी शुरू करेंगे हम पार्ट 2 के अंदर, नंबर 2 के अंदर। नंबर 1 में हम एक इसके जो किरदार है, एक है सबाहत साहिबा जो है, वो एक राइटर है, 45 साल की उम्र है, एक माकूल खातून है, घरेलू खातून भी है, वो कहानियां भी लिखती हैं, अपना नॉवेल वगैरह। सुहेल साहब है, 50 साल की उम्र है, अकाउंटेंट है, किसी टीवी चैनल में अकाउंटेंट है, अच्छी खासी तनख्वाह है। सबात का शोहर है, सबात जो खातून है इनके शोहर है। अच्छा, जमीला 23 साल की लड़की है, सबाहत के नावल का एक किरदार है। शकीला 22 साल की लड़की है, सबाहत के एक नावल का किरदार है। मुनव्वर 50 साल का है, सबाहत के नावल का एक किरदार है। सलमा 48 साल की है, सबाहत के नावल का किरदार है। तो इसके अलावा सबाहत के 3 बच्चे हैं, मजीद चंद किरदार जो कहानी के मुताबिक सामने आते रहेंगे। 1 लाइन में इतने किरदार हम सामने ला नहीं सकते हैं, लेकिन ये होता है कि हम उसमें करते हैं। ये कहानी जो है असल में ऐसे राइटर की है जिसे इसके अपने किरदार मारने पे तुल जाते हैं, यानी उसे कत्ल करना चाहते हैं। उसका एक किरदार उसे मार देना चाहता है राइटर को कि तुमने मुझे क्यों तख्लीक किया, क्यों राइटर किरदार तख्लीक करता है। तो ये उसी के ऊपर कहानी है। तो इंशाल्लाह नंबर 2 में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अगली नशीश तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।